ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तो भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में नहीं तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। हरि बोल। अरे काला यो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, काला यो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, भरी जवानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। आराम चाहते हो तो एक काम करो, क्या करें? आराम की शरण में और राम राम करो। जब राम आएगा तो निश्चित आराम आएगा, ये पक्की बात है महाराज। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वो मेढक की जीव के समान है, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अखजानी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जहाँ ढेर सारी पक्षियां हो बैठी हो और आप ताली बजा दो तो उड़ जाती है ना, वैसे राम की कथा जहाँ होती है वहाँ के सारे संशय भी वैसे ही उड़ जाते हैं जैसे पक्षियाँ उड़ जाती हैं। राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम राम गुण चरित सुभाए, राम राम गुण चरित सुभाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जन्म कर्म जथा अनंत राम भगवान, जथा अनंत राम भगवान। राम
तथा कथा कीरति गुण गाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, इसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कौन, राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं। कौन राम है? जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सत्य कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी भेद बुद्धि रखते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे जान सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो उनके मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों ही जल ही है, ऐसे निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य और उसके लिए मोह प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप अशैर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, यह सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद रूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सुई कही शिवनाय। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर इसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है, प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का होना। आकाश में जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है।
विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब को परम प्रकाशक हैं, अर्थात जिनके इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री राम है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोजन कितनी बार करते हो, सही सही बताना, कितनी बार? 3 बार। और भजन, हाय राम, ये कौन सी बात पूछ ली भाई? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी पढ़ते हैं विघन 1000। कैसे पढ़ते हैं? मन मेरा कहता सत्संग में जाऊं, सत्संग में जाऊं, थोड़ा भजन करके आऊं। जाने को तैयार हुए आ गए रिश्तेदार, हाँ सत्संग में जाना कैंसिल। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, मन मेरा कहता गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, थोड़ा पाप धो के आऊं। अरे जाने को तैयार हुए, चढ़ गया बुखार, हाँ 3 बार भोजन, भजन 1 बार। तुलसी बाबा कहते हैं यही मिगा वही वेद बुझ, जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदत पूर्वक इनका स्मरण करते हैं वो तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खून से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा करना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल, गही जोरी पंकुर पान, बोली गिरजा वचन भर, मनहु प्रेम रस सान। सत्य कर सम सुन गिरा तुम्हारी, सत्य कर